राधे एवरीवन। दिवाली पर दहली पूजन कैसे किया जाता है। दिवाली पर दहली पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए सबसे पहले दहली ही सजाई जाती है। तो मैं कैसे स्वागत करती हूँ आइए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सफ़ेद चूना लिया है, जिसको अगर देसी भाषा में बोला जाए तो उसको कलई बोलते हैं, जिससे पहले के ज़माने में को इसी से जो है ना रंगा जाता था। तो इसका ही जो है ना आपको सबसे पहले इस तरह से बॉर्डर बनाना है। बहुत ज़रूरी होता है। सफ़ेद, लाल और पीले कलर से जो है ना दहली सजाई जाती है। तो मैं तीनों कलरों का यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इस तरह से जो है ना बॉर्डर बना दूंगी और एकदम ट्रेडिशनल तरीके में दिखा रही हूँ कि हमारे पुराने ज़माने से जो है ना ये जो रिवाज है वो चला आ रहा है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने इस तरह से बॉर्डर बनाया है सफ़ेद चूने से। इसके बाद जो है ना मैं लाल मिट्टी लूँगी, जिसे गेरुआ भी बोलते हैं। तो इससे जो है ना मैं अपनी दहली को इस तरह से लीपूंगी। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए तो इस लाल मिट्टी में आप थोड़ा सा गाय का गोबर अगर मिला लेते हैं तो ये आपके घर की दहली की शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर नहीं है तो फिर ना मिलाएं, अगर मिल जाए तो इसमें गाय का गोबर आप ज़रूर मिलाएं। इस गाय का गोबर आप जिस जगह यूज़ करते हो ना वहाँ पर आपके घर की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए दरवाजे की दहली को अक्सर हमारे पुराने ज़माने में गाय के गोबर से ही लीपा जाता था घर की शुद्धि के लिए। अगर हो तो ज़रूर मिलाएं, अगर ना हो तो इस तरह से जो है ना आप लाल मिट्टी से यानी गेरुआ से जो है ना अपने दरवाजे की दहली को आपको इस तरह से लीपना है। अगर आपको बाई चांस अगर गेरुआ नहीं मिल रहा है, कई जगह शायद ना मिल पाए, तो आप इस जगह हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दहली पूजन का समय क्या होता है। सूर्य उदय होने से पहले दहली पूजन किया जाता है। तो आप 5 बजे 4 बजे आपकी जैसी दिनचर्या हो उस हिसाब से जो है ना सुबह जल्दी उठकर आप दहली पूजन करें, ताकि लक्ष्मी जी जब आपके घर के सामने से भ्रमण के लिए निकले तो सबसे पहले नज़र आपके दरवाजे की दहली पर आए। और जिस दरवाजे की दहली इस तरह से लिपी पुती होती है ना, वहाँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं और अंदर जो है ना चली जाती हैं। इसीलिए दरवाजे की दहली को सजाया जाता है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी के चरण बना रही हूँ। मैं यहाँ पर हल्दी से चरण बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कुमकुम का भी जो है ना यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कुमकुम से भी चरण बनाए जाते हैं, हल्दी से भी बनाए जाते हैं। तो आपके पास जो हो उस हिसाब से जो है ना देख लें और चरण जरूर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी के चरण बना दिए हैं। इसके बाद जो है ना अब मैं हल्दी से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो हल्दी का इसमें प्रयोग ज़रूर किया जाता है। कहते हैं जिस जगह हल्दी होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप खिंची चली आती हैं। हल्दी में ऐसी कुछ शक्ति है, क्योंकि हल्दी जो है ना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और जहाँ पति हैं वहाँ पत्नी अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि पति के पीछे पीछे चलना ही पत्नी का कर्तव्य होता है। इसीलिए दहली पूजन में सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी में थोड़ा सा मैंने जल यानी पानी मिला दिया है। इसका पतला सा आप पेस्ट बना लीजिए। अगर आपके पास जो ईयरबड होते हैं जिससे हम कानों का मेल निकालते हैं ना, अगर वो है तो उससे बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनता है। इस समय मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पर अपनी उंगलियों का जो है ना प्रयोग करके डिज़ाइन बना रही हूँ। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप जो है ना इस पर हल्दी से बढ़िया सा डिज़ाइन बनाइए। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन आते हैं। मुझे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं आते हैं तो मैं इस तरह से सिंपल से कमूरे टाइप की निकाल देती हूँ, या फिर हल्दी की छोटी छोटी सी टिपकियाँ रख देती हूँ, या फिर कोई फूल बना देती हूँ। तो इस तरह के डिज़ाइन जो है ना अक्सर आपको मेरी दहली पे दिख ही जाएंगे। तो हल्दी से जो है ना डिज़ाइन आपको ज़रूर बनाना है। अब बहुत परफेक्ट तो नहीं बनाना आता है तो प्लीज़ आप डिज़ाइन को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे परफेक्ट नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कलाकारी आती है तो अपनी दहली पर आप इस कलाकारी को ज़रूर करें, क्योंकि जिस घर के दरवाजे की दहली सुंदर होती है उस घर का भविष्य जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमेशा दरवाजे की दहली को बहुत अच्छा रखा जाता है। और जिस मकान घर चाहे कैसा भी हो, अगर दरवाजे की दहली अगर बेकार है ना तो उस घर में कभी कोई बरकत हो ही नहीं सकती है। तो दरवाजे की दहली को बहुत सुंदर रखिए, हमेशा साफ सुथरा रखिए, कोई भी गंदगी अपने दरवाजे की दहली पर ना रखिएगा। यहाँ पर जो है ना जैसा मुझ पर बना वैसा मैंने डिज़ाइन बना दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मुट्ठी आपको गेहूं लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी गेहूं ले लिए हैं और चरणों से आगे जो है ना एक मुट्ठी गेहूं को आपको इस तरह से रखना है।
आप चाहें तो दरवाजे के दोनों कोनों पर भी जो है ना एक मुट्ठी गेहूं रख सकते हैं, आप चाहें तो बीच में रख सकते हैं। तो वो अपने आप से आप जो है ना चुनाव कर लें कि आपको कहाँ रखना है। मैंने यहाँ पे बीचों बीच रख दिए हैं। इसके ऊपर जो है ना दीपक जलाया जाता है। कार्तिक का महीना है तो कार्तिक के महीने में दहली पर आपको दीपक रोज रखना है। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप अपने घर की दहली पर सुबह और शाम दोनों टाइम जो है ना इस तरह से दीपक ज़रूर जलाएं। बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इसके। दरवाजे पर लक्ष्मी दीपक भी ज़रूर जलाया जाता है। लक्ष्मी दीपक कैसे जलाया जाता है उसका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। ये तो एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है इस दीपक में। यहाँ पर मैंने हल्दी से दीपक का पूजन कर दिया है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि लक्ष्मी जी हम सबके घर में ज़रूर पधारें और सबके घर में खूब बरकत हो और ये दीपावली आप सबके लिए खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। तो इस तरह से जो है ना दहली पूजन किया जाता है। अपने घर के दरवाजे पर आप बंदरवार ज़रूर बांधें। जिन लोगों को नहीं पता बंदरवार क्या होते हैं, तो आम के अशोक के पत्तों को अपने घर के दरवाज़ों पर टांगा जाता है, जो कि हम हर तीज त्योहारों पर टांगते हैं। तो आप ज़रूर टांगें। पत्तों को अपने घर के दरवाजे पर ज़रूर टांगा जाता है। कहते हैं इन पत्तों की लड़ियों को जब आप अपने दरवाजे की दहली पर टांगते हैं तो इससे आपके घर के जितने भी दुख और शोक होते हैं पत्ते पूरा जो है ना सोख लेते हैं। इसीलिए हर तीज त्योहार पर, खासकर दिवाली पर, अपने घर के दरवाजे पर आम के अशोक के पत्ते ज़रूर टांगे जाते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सी जानकारी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। तो इन छोटी छोटी हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको अपनाइए और इस तरह से जो है ना इस दीपावली अपने घर को सजाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। और देखिए हमारी दरवाजे की दहली कितनी खूबसूरत लग रही है। वैसे मेरी दरवाजे की दहली थोड़ी आगे है लेकिन बाहर करती तो सब लोग देखते हैं कि ये अभी से क्यों अपने दरवाजे की दहली सजा रही है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ ही वीडियो शेयर करना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है ना आपको करके दिखाया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। राधे राधे।